हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम मैट्रिसेस जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है उसका हम पार्ट 2 जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड, सो दोज हु हैवंट सीन दैट वीडियो जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट for the better understanding and clarity. What we have discussed in the previous lecture is about what is matrix actually and what are the properties of matrix. Like we have did addition, subtraction, multiplication and product something. So let's move further. Okay, so देखो क्या होता है कि AB, the very first thing I should tell you is about commute and anti-commute. They are the two topics कि एक कम्यूट है, एक एंटी कम्यूट है। हम इसके टाइप पे, इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चंस आ गए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कम्यूट। इफ इट इज़ गिवन यू ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, दैट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। when we multiply we get a square plus b square plus ab plus ab, and when it is commute, so there is a chances that ab is equals to ba, ab is equals to ba, so that becomes a square plus b square plus ab plus ba। ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं इस बी ए को ए बी के इक्वल या इस ए बी को बी ए के मतलब इन दोनों को मैं चाहे किसी के भी इक्वल रखूँ, मतलब सेम ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को ए बी के इक्वल मान लिया, तो ये ए बी ए, तो दोनों कितने हो गए, 2ab। सो ये तो कम्यूट की प्रॉपर्टी होती है जो हम जर्नली अपने क्वेश्चंस में अगर हमसे पूछा जाता है किसी का भी स्क्वायर तो हम उसे सॉल्व करते हैं। अगर एंटी कम्यूट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ए बी प्लस बी ए का जो सम होगा वो ज़ीरो होगा। फ्रॉम हेयर वी कैन से जो ए बी होता है वो माइनस ऑफ बी ए होता है, मीन्स दे आर नॉट इक्वल। वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन में भी एंड वैसे भी। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास है एंटी कम्यूट का ये रहा, कम्यूट के ये ऊपर के 3 हैं, कम्यूट के ऊपर के ये 3 हैं, ठीक है। एंटी कम्यूट का आपका ये नीचे दे रखा है। अब एक बार कम्यूट का ही चलो बता देती हूँ। ए प्लस बी का बता दिया, ए माइनस बी में भी सेम होता है और ए माइनस बी ए प्लस बी का भी सेम ही फॉर्मूला होता है हमारा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। अब एंटी कम्यूट के लिए क्या होगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ए बी बी ए और बी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ए बी को बी ए की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी इसे लिख लेते हैं माइनस बी ए और प्लस बी ए। इधर ए स्क्वायर था ही, इधर बी स्क्वायर था ही, मतलब मैंने यहाँ पे इस दोनों को ऐसे लिख दिया है। बी ए तो एज इट इज़ लिखा, ए बी को मैंने माइनस बी ए की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि एंटी कम्यूट है तो वो यही कहता है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया एंड यू आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मूले में, ठीक है, क्योंकि ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया है, ठीक है। आप ऐसे उसे ऐड नहीं कर सकते, दे आर जस्ट कैंसिल। अब मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिया, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस, अब इसमें क्या था, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ही बी ए होगा और प्लस आपका बी स्क्वायर होगा, फॉर्मूला यही है। अब हमने क्या किया, इस ए बी को मैं क्या कर दूंगी, माइनस बी ए के इक्वल ले लेते हैं। चलो माइनस तो था ही, इसे माइनस बी ए के इक्वल ले लिया तो ये प्लस बी ए बन गया, ये माइनस बी ए ये आपका कैंसिल हो गया। अगेन यू आर लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो इसका जो होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस बी ए जो ए बी है उसको क्या लिख लेंगे, माइनस ऑफ माइनस बी ए लिख लेंगे। यहाँ से ये प्लस बी ए आ जाएगा, ये प्लस तो था ही, तो यहाँ से ये 2 बी ए बन सकता है ऐसे। आई गेटिंग मी? अब होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, एनीथिंग वी आर मल्टीप्लाइंग विद 1, वी जनरली गेट दैट नंबर। जनरली क्या, हमें मिलता ही वही नंबर है, वी ऑलवेज गेट दैट नंबर। सो सिमिलरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, उसको हम अगर ए से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, वी आर गेटिंग एज आई इंटू ए, जो कि बेसिकली हमारा ए ही होता है।
और एनीथिंग रेज टू पावर 1 इज़ ऑलवेज वन ही, वन चाहे हम इन्फिनिटी भी ले लेते हैं तो 1 होता है अगर हम एग्जैक्ट 1 लेते हैं, अगर हम 1 टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तब हमारा नॉट डिफाइन होता है। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमने लिमिट में पढ़ी हुई हैं। बट द थिंग इज़ 1 की पावर n क्या किसके इक्वल होगा, i के इक्वल होगा, ठीक है। और n हम मान लेंगे यहाँ पे, चाहे वो 1 होगा 2 होगा चाहे कुछ भी नंबर हो, तो दैट इज़ रिमेन अनचेंज। ये हमारे दो जो मतलब एक ही फॉर्मूला है, इसे आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये कॉम्बिनेशन के यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं i + a की पावर n, जैसे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में किया था ना, सिमिलरली इज़ अबाउट दिस फॉर्मूला, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इफ़ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर a b स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो अगर हम a b का डिटरमिनेंट ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, a × b के डिटरमिनेंट में। और अगर हम a + b ले रहे हैं तो वो इस चीज़ के इक्वल नहीं होता। देखो क्या मतलब होता है डिटरमिनेंट का, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हमें दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ 4 1 ज़ा 4 -3 2 ज़ा 6, सो योर आंसर इज़ -2, जो आपका डिटरमिनेंट का आंसर होगा, ठीक है। दिस इज़ अबाउट डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में आप टेंशन मत लो, डिटरमिनेंट की आपको एक वीडियो मिल जाएगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें हम डिटरमिनेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब a × b है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, इंडिविजुअली a को मल्टीप्लाई करेंगे b को भी। अगर मैंने लिखा a ± b तो हम उसको लिख सकते हैं a और इधर b। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने लेक्चर 1 में भी किया था, ये दोबारा आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ़ यू वांट, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो कर लेना। इसमें क्या है, 2 × 3 मैट्रिक्स दे रखा है, यानी 2 रोज़ है, 3 कॉलम्स है आपके पास। एंड आपको क्या करना है, जैसे अगर आपके पास दे रखा है a 1 1, तो ये i होता है, ये j होता है, आपको एक एक करके इसमें से वैल्यू पुट करनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन भी दे रखा है आई थिंक लेक्चर 1 में, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है, a और b दे रखे हैं एंड पूछा हुआ है आपसे x एंड y, अगर आपके दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। देखो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो मैट्रिक्स एज अ होल आपके क्या हो रहे होते हैं, इक्वल हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 + 1 = 2, इसमें क्या होगा, ये होगा इसके इक्वल, ये इसके इक्वल होगा, 0 0 तो है ही, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि ये पूरे के पूरे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम ऐसे करके उसे इक्वल कर देते हैं। लेकिन अगर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दे रखा होता है इक्वल, तो उसका क्या मतलब होता है कि हम जो डायगोनल का जो सम करते हैं एंड डायगोनल के सम को हम इक्वल रख देते हैं, इनका हम सम कर लेते हैं एंड हम फिर उसको क्या कर लेते हैं, इक्वल रख देते हैं। दैट इज़ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो इक्वल होता है। यहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स ही पूरा का पूरा मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट इनके यहाँ पे सेम होने वाले हैं, ठीक है। जैसे 0 तो यहाँ पे 0 ही दे रखा होता है। अब देखो क्या दे रखा है, लेट A बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4 इफ़ R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो ऑफ A एंड C2 डिनोट्स इट्स सेकेंड कॉलम, देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ R1 एंड C2। तो यानी आपके पास 3 रोज़ हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, यू हैव 4 कॉलम्स, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे, 4 कॉलम्स है हमारे पास, द वेरी फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड एंड द फोर्थ वन, ठीक है। 4 कॉलम्स हैं और 3 हमारे पास रोज़ हैं। तो ये देखो, इसको यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ओके, एक्स्ट्रा बन गई हमारे से, चलो ये 3 हमारे पास क्या होगी, इसकी 3 हमारे पास रोज़ होगी एंड 4 कॉलम्स, 1 रो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा हुआ है कि R1 डिनोट्स, क्या R1 डिनोट्स कर रहा है, R1 डिनोट्स कर रहा है फर्स्ट रो ऑफ A, जो R1 क्या डिनोट्स करता है, फर्स्ट रो ऑफ A एंड C2 डिनोट्स द सेकेंड कॉलम, C2 सेकेंड कॉलम आपका डिनोट करता है, मतलब सेकेंड पूरा कॉलम, ठीक है। और R1 क्या कर रहा है, ये, तो इसकी आपको वो बतानी है। अगर आप इंडिविजुअली देखा जाए,
अगर आप R1 डिनोट्स द फर्स्ट रो, यानी अगर आप सिर्फ फर्स्ट रो को पकड़ते हो एंड इसको आपने R1 बोला है, इसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, तो क्या बताओगे कि पहली रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 हैं, तो इसका 1,4 होगा। आर यू गेटिंग मी? 1,4 होगा। इसका पूरा का क्या होगा, 3,4 होगा। बट जो फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट रो में रो फर्स्ट है, ठीक है, बट कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम है, तो 1,4। अब इधर देखेंगे, सिर्फ कॉलम का उठाएंगे, सेकंड कॉलम के लिए अब उठाएंगे ना, तो उसका अब हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। तो देखो 1 2 3, यानी 3 रो होगी हमारे पास, और कॉलम कितना, एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अगर A और B हमें ये दे रखा है, हमें C मैट्रिक्स निकालना है। अब आप उसे कैसे निकाल सकते हो, देखो मैंने यहाँ सॉल्यूशन नहीं दिया, बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Here it is given you A and B. They are the two matrices they have given. You have to find out the third matrix that is named as C. And इनका सम, यानी जब आप इस A को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 5 ज़ा 45, फिर 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, 8 5 ज़ा 40। सो यू विल राइट इट डाउन एज दिस। आपने इस A को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तब आपका आंसर ये आया। अब इस B को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उनको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, फिर उसको क्या कर देंगे, उन दोनों का, मान लो इसका आंसर आ रहा है x, इसका आंसर आ रहा है y, हमने बेसिकली इन दोनों को ऐड किया, फिर प्लस 2c करके नल मैट्रिक्स था उसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब आप कहोगे लेकिन हम ऐड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा था, जब हमने a को 5 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या बन रहा था, इधर 45 5 35 एंड 40 इधर बन रहा था। और मान लो इधर बन रहा है 1 2 3 4, जो भी बन रहा है इधर, मतलब ये नहीं बन रहा, मैंने तो आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। मैंने सिर्फ अभी A को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे दिखाया है, और B आपको क्या करना है, इस B को 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड फिर उसको यहाँ लिखना है। वो तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 खुद से एज्यूम किया है, लेकिन आप ऐड कैसे करोगे, 45 + 1, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ आपने मतलब पर्टिकुलरली ऐड करके इसको पूरे के पूरे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना, एक नया मैट्रिक्स बनाना। जैसे 45 + 1 करोगे, 5 + 2 करके यहाँ लिखोगे, 35 + 3 करके उसे यहाँ लिखोगे, 10 + 4 को प्लस करके यहाँ लिखोगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। प्लस में 2c = 0 दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 2c को इस वाले पूरे मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, 2c = इस पूरे मैट्रिक्स को यहाँ लिख देंगे, इस साइड लिख देंगे, एंड हर चीज़ को नेगेटिव साइन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड करने पे मान लो पॉजिटिव आ रहा है तो इधर आगे नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव आगे आ जाएगा, तो नेगेटिव को आपने क्या कर देना, अंदर भेज देना, जैसे हम ब्रैकेट में अंदर भेजते हैं ना। फिर इस 2 को जो भी नंबर आ रहा है, मान लो यहाँ पे 14 आ रहा है, तो उस 2 से डिवाइड कर दो तो उसका आंसर 7, तो यहाँ से आपका सी मैट्रिक्स निकल जाएगा। देखो मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया, बट एक एज अ हिंट दे दिया है कि आपको ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है एंड कर लेना। ठीक है, इसकी नल मैट्रिक्स का मतलब होता है उसको आपको 0 के इक्वल रखना है। द सेकेंड क्वेश्चन, A है B है, X मैट्रिक्स निकालना है। कैसे, इस A को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस B को 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर दो। 3x किसके इक्वल आएगा, 5b - 2a के, यानी जो इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो 5b आ रहा है, जो 2a का आंसर आ रहा है, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड फिर अब वो 3x के इक्वल आ जाएगा। फिर वहाँ से x को निकालना ना, तो 3 को उस मैट्रिक्स में जाके अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप बात समझ में आई होगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन में ए बी दे रखा है एंड ए बी सी तीनों का सम किसके इक्वल दे रखा है, 0 के। आपको यहाँ से सी मैट्रिक्स निकालना है। जो सी मैट्रिक्स होगा वो -a + b के इक्वल होगा, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली इसको मैंने सी के इक्वल रखा है, 0 मैट्रिक्स दे रखा था ना, इसको मैंने यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लिया, -a + b। अब इन दोनों को ऐड करना है,
ठीक है। जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसके आगे माइनस का साइन लगा देंगे, वो हमारा सी मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, मेरा आंसर क्या आएगा ऐड करने पे 1 + 2 3, 2 + 1 3 इधर आएगा, -3 - 1 इज़ योर -4, फिर ये 0, फिर 2 - 1 इज़ -1, 2 - 1 इज़ अगेन -1, ये आया। इसके आगे माइनस का साइन आ रहा है, माइनस इसे भी दे दो, माइनस माइनस इधर भी आ जाएगा, माइनस इधर भी आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ज़ीरो के आगे तो माइनस हो प्लस हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका सी मैट्रिक्स आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो ज़ीरो को वैसे कंसीडर करते हैं हम पॉजिटिव में, किस में कंसीडर करते हैं पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं, देखो इसका लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। लेट मी चूज समथिंग एल्स। तो देखो जो 0 1 2 3 4 ऐसे, अब इसमें डिफरेंस कितना है 2 का, तभी आगे 2 पे जाके जंप हो गए, फिर हमें 4 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है। तो ये 0 को एक तरह से देखा जाए तो हम इवन नंबर कंसीडर करते हैं। ओड क्यों नहीं कंसीडर करते, क्योंकि देखो 1 है ना, 1 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है, तो इसके बीच में एक नंबर का गैप है, बट 1 के जस्ट पहले ही हमें 0 मिल रहा है, तो इसलिए देखा जाए ये ऑड की तरह उसमें कंसीडर नहीं होता, इसलिए हम इसे इवन में कंसीडर करते हैं। इवन में कंसीडर करते हैं, साइन तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आप लगाओगे। देखो कोई भी चीज़ कुछ है ही नहीं उसके पास, आप चाहे उसको पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, तो वो तो जब कुछ है ही नहीं तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना। चलो आगे देखते हैं। ए बी ये रहा, आपको क्या निकालना है, a + b का होल स्क्वायर दे रखा है आपको a² + b² के, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी दैट इज़ गिवन इन द मैट्रिक्स ऑफ b। तो बेसिकली आपको a² + b² किसके इक्वल दे रखा है, a + b का होल स्क्वायर की, ठीक है। और हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + ab + ab, ये हमें पता है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये दोनों इसके इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें देखा जाए ये a², इस a², अब हमें नहीं पता कि ये कॉम्यूट है एंटी कॉम्यूट है या ये क्या चीज़ है, बट दो चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉम्यूट है या ये एंटी कॉम्यूट है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि a² + b², अगर हम पीछे जाएं तो इधर ध्यान से देखो, एंटी कॉम्यूट में ये था जहाँ से आपका ये कट रहा था, बच क्या रहा था आपके पास, a² + b² बच रहा था। द वेरी फर्स्ट हिंट यू आर गेटिंग इन द क्वेश्चन कि आपके पास क्या आ रहा है, a² + b² आ रहा है, ठीक है, जहाँ से आपका ए बी और ये बी ए कट जा रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन प्रेजेंट ओवर दियर। तो ये तो कट गया, बचा क्या, ये फर्स्ट हिंट इज़ दिस कि ये आपका एंटी कम्यूट है। एंड सेकेंड थिंग इज़, जो ये तो देखो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है कि a + b का होल स्क्वायर a² + b² के इक्वल है, तो यहाँ से हमें पता लग गया एंटी कम्यूट के इक्वल है, क्योंकि अगर कम्यूट होता तो कम्यूट में तो ऐसा आता ना, a² + b² + 2ab, उसमें तो ए बी और बी ए इक्वल होता है, इस वजह से तो वो जो फार्मूला होता है कम्यूट वाला ही हम यूज़ करते हैं सारी जगह, एंटी कम्यूट का ये फार्मूला होता है ये। और सेकंड थिंग हम कहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमें ये इसके इक्वल दे रखा है और हमें a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, जो कि है a² b² + ab + ba। यहाँ से हम a² को a² से कैंसिल, b² को b² से कैंसिल तो कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बी + बी ए इज़ इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ अभी डायरेक्ट ऐड नहीं किया, ए बी + बी ए नहीं लिखा, ए बी + बी ए नहीं किया, हमने यहाँ पे 2ab नहीं लिखा, क्योंकि हमें नहीं पता आगे हमारा किस वे में आ जाए, तो हमने यहाँ से एक बस हिंट पकड़ लिया था कि हाँ ये शायद एंटी कम्यूट हो सकता है, तो अभी हम इसको यहाँ पे 2ab नहीं ना लिख के ए बी + बी ए लिख देते हैं। फिर हमने देखा कि ये दोनों चीज़ें तो कट गई इसके साथ, ये किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए बी इज़ इक्वल्स टू -ba बन जाएगा। तो यानी एंटी कम्यूट का जो लॉजिक है, जो एक हिंट है, जो एक ट्रिक है, वो सिर्फ यही है कि आप यहीं से एंटी कम्यूट पता कर सकते हो। हमने यहाँ से निकाल लिया ए बी किसके इक्वल है, -ba के, ए बी को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया।
फिर हमने क्या किया, उसको बी ए को भी फिर मल्टीप्लाई किया। बी ए को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, जो ए बी आया बी ए आया, फिर हमने ये बोला कि अगर यहाँ पे a माइनस बी है तो वो a माइनस बी किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ a प्लस 2 के इक्वल होगा, क्योंकि जो ए बी का आंसर आ रहा था वो बी ए के आंसर के आगे माइनस का साइन था ना, तो इसलिए हमने इसके आगे हर एलिमेंट को क्या करना है आपको, इसके आगे माइनस का ये माइनस करके फिर यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो, a1 है एंड आपका b4 है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करना, और मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपको सिखाया है कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो फिर बता देती हूँ, सॉरी, a है 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिया यहाँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो आप क्या कर सकते हो, इसे दो तरीके से लिख सकते हो। या तो जब आपको ना ऐसे दे रखा हो ना, जब भी इनका ऑर्डर सेम हो, इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो, तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, आप ऐसे करो, 1 को ऐसे किया a लिखा, 1 को ही 1 से किया, यहाँ आगे 1 आ गया, ठीक है। -1 को फिर आप इससे b से मल्टीप्लाई करोगे तो -b आ गया, -1 को इस -1 से करोगे तो +1 आ गया। ओके, सो ये आपका फर्स्ट मेथड है कि आप इस तरीके से इसे कर सकते हो कि यानी आप पहले 1 को इससे, 1 को इससे, फिर -1 को इससे एंड -1 को इससे, या तो कर लो। एंड सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हो, इस 1 को a से लिख के फिर आप क्या कर सकते हो, इस -1 को उसी टाइम इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसके नीचे से पहले ऐसे जाना है और ऐसे करके मूव भी कर सकते हो कि यानी आप 1 को a से मल्टीप्लाई करो, a आया, फिर -1 को b के साथ मल्टीप्लाई करो, -b आया, फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सेकंड मेथड हो गया, तो ये ऐसे करके फिर इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी हो जाएगा। ये बस मल्टीप्लाई का तरीका है, और मैंने आपको लेक्चर 1 में मल्टीप्लिकेशन समझा रखे, हमने मल्टीप्लिकेशन के 3 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, तो उसमें से जो ऊपर वाले 2 थे ना, यानी जिसमें एक रो एक कॉलम को किया हुआ था और एक कॉलम एक रो को मल्टीप्लाई किया हुआ था, जो ए बी और बी ए की फॉर्म में दे रखे थे, मेन फोकस उन पे रखना, क्योंकि अगर हमें देखो जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे होते हैं, अगर ऐसे मैट्रिक्स होते हैं ना तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब हमें एक रो एक कॉलम या एक कॉलम एक रो की फॉर्म में कुछ दे रखा होता है तब हमारी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। बस इस पर ज़्यादा फोकस रख लेना, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करना मैट्रिक्स से। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कंस्ट्रक्ट 3 into 4 मैट्रिक्स। देखो कंस्ट्रक्ट करना है 3 into 4 मैट्रिक्स, यानी 3 रोज़ होनी चाहिए, 4 उसके कॉलम्स होने चाहिए, जहाँ पे आपको ये चीज़ें दे रखी है, आपको ये फाइंड आउट करना है। जैसे पहला है आपका, ये आपने निकाल लिया, अब ए आई जे किसके इक्वल दे रखा है, आई प्लस जे के, यानी ये जो है i प्लस जे, तो ये 2 आ जाएगा, ये i प्लस जे ये 3 आ जाएगा, ये i प्लस जे ये 4 आ जाएगा, ये i प्लस जे ये 5 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको इनके भी निकालने हैं, तो ये आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या करना है, ए आई जे किसके इक्वल दे रखा है, 2i के, तो यानी अब सेकेंड मैट्रिक्स आपको जो निकालना है वो 2i के इक्वल दे रखा है, तो यानी जो इसमें i है वो 1 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें i है जो 1 है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसा हो गया। इसमें ये आ जाएगा 4 4, इसमें 6 आ जाएगा 6 6, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मैट्रिक्स हो गया। थर्ड मैट्रिक्स का दे रखे हैं ए आई जे इज इक्वल्स टू जे के इक्वल दे रखा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो कॉलम के इक्वल दे रखा है, तो कॉलम में यानी जे पीछे वाला होता है, तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसका थर्ड वाले का हो गया। फोर्थ वाले में क्या है कि आपको इसमें चाहे पॉजिटिव का है चाहे नेगेटिव का है, आपको लिखना क्या है, पॉजिटिव का मोड दे रखा है ये, तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पे 1 1 है, पुट करो आई की जगह 1, -3 जे की जगह 1, तो +1, -2 आ गया, -2 का मोड क्या होता है 2, तो यानी इतने हिस्से का 2 और 2/2 1, तो यानी इसका जो पहला होगा इसका इसी जगह 1 आएगा। ऐसे ही सब में पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। एक करके मैंने आपको बता दिया है। इसमें क्या करना है, 2 की पावर e की पावर 2ix, फिर sin xj दे रखा है, ठीक है।
ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसमें आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। देखो ध्यान क्या रखना है हमने इसमें, आई और जे दोनों की वैल्यू पुट करनी है। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई शुड से कि आप इसे होमवर्क में खुद करो, लाइक विदाउट एनी हेल्प। बता देती हूँ, बस आई और जे की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपको उसको साइन और टू की पावर जो भी 2x इंटू समथिंग जो भी आएगा वो आपको पुट करना है। बेसिकली क्या बनेगा वो 2x बनेगा, 6x बनेगा, 4x बनेगा, समथिंग ऐसे जैसा बन रहा है ना वैसा ही लिखना है। साइन अगर मान लो यहाँ पे साइन 3 आ रहा है तो मतलब वैसा ही लिख देना, ये नहीं कि साइन 3 की वैल्यू सॉल्व करने लग जाओ, जो आ रहा है वैसे ही करना। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपने आई जे की वैल्यू नॉर्मली पुट करनी है। जैसे इसमें आई की जगह आपने 1 पुट करना है, जे की जगह 1 पुट करना है, क्या आएगा e की पावर 2x साइन x। तो ये आपका यहाँ पे पहला एलिमेंट यही है, ये इसका आंसर है। बस अब आ जाएगा आपको समझ, अब कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स विच इज़ ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स। सो द रो मैट्रिक्स जो एक कॉलम मैट्रिक्स भी ऑफ कोर्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी। आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 13 लिया है, कहीं से 1 3 मत समझ लेना, इट्स 13। और डायगनल मैट्रिक्स विच इज़ नॉट अ स्केलर, डायगनल मैट्रिक्स जो स्केलर नहीं है। स्केलर में क्या होता है, आपका हर चीज़ सेम आता है के, बट यहाँ पे 1 2 3 ले लिया एंड यूनिट, एंड हमारा जो यूनिट या आइडेंटिटी होता है उसमें हम 1 लेके चलते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि या तो अपर ज़ीरो होगा या तो लोअर ज़ीरो होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग अपोजिट उनके नेम्स हैं। अगर लोअर ज़ीरो है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर अपर ज़ीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दैट्स इट। अब आपके पास ए और बी है, ए प्लस बी करोगे तो 2 + 0 2, 3 + 5 8, ए प्लस बी करने पे ए माइनस बी करोगे तो 2 - 0 इज़ 2, 3 - 5 इज़ -2। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दे रखा है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? अब इसको क्या करेंगे, इस वाई से तो ये वाई चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x। 2x में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम करोगे ना। देखो क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई समथिंग के इक्वल, एक्स माइनस वाई समथिंग के इक्वल। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, ऐड ही हो रहे हैं, तो ये तो कट जाएंगे। कितना हो जाएगा 2x, और इनको ऐड कर देना और फिर 2 से डिवाइड कर देना। अगर मान लो ये ऐसे दिया होता x प्लस वाई, और ये दिया होता आपका x नहीं माइनस भी नहीं ले सकते ना हम इसे, मान लो प्लस x -2y समथिंग कुछ दिया होता, तो आपको क्या करना होता, 2 से मल्टीप्लाई करना होता, और फिर आप ट्राई करते कि आपका ये x वाला पार्ट कट जाए, ठीक है। तो आप फिर इसे सब्ट्रैक्ट करते और इसे 2 से मल्टीप्लाई करते समवट। आप इसे ऐसे, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो अगर x प्लस वाई दे रखा है, एक में दे रखा है x -2y, तो आप क्या करते हैं इस केस में, सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं ताकि आपका ये x वाला पार्ट कट जाता, अब फिर y सॉल्व कर लेते, ठीक है। ये मत हो कि आप सिर्फ y सॉल्व करो, x भी सॉल्व करना है आपको, यहाँ पे दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो एक मैट्रिक्स ये निकालना है जहाँ पे a प्लस दिस इज इक्वल्स टू गिवन यू दिस, तो a निकालना है यहाँ से। तो क्या करोगे, बेसिकली आप इसको इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास x की वैल्यू 1 2 और y की वैल्यू 3 ± 3√2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, शायद इसकी 2 आएंगी, बाकी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे करोगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो है, इसे -3x और -6y हो जाएगा, ये -2/9। अब ये यहाँ पे क्या करोगे, इस दोनों का क्या करोगे, सम करोगे तब भी वही बात है, तो यानी x² -3x करोगे, इसको इसके इक्वल रख देना, इसको इसके, और यहाँ से आपकी 2 इक्वेशन है और 2 ही अननोन है, तो आराम से वैल्यू आ जाएगी। सिंगल इक्वेशन में दे रखे हैं अननोन वैल्यूज। चलो इसमें क्या है, इसमें a और b दे रखा है, c दे रखा है। देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ b फॉर विच ट्रेस ऑफ a b c इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -18 फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस आपको सुनते जाना है, सॉल्यूशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। देखो
इसमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। हमने ए का हमेशा ना याद रखना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भूलना मत, मस्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे होता है ना हर चैप्टर में लिमिट में हमें लिमिट दे ही रखी होती है कि टेंस टू ज़ीरो इन्फिनिटी, इसके बिना तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ये चीज़ें हैं, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। बेशक आपका आंसर आ जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं नीड होती, जैसे अभी हमने ऊपर इतने सारे किए, बट जब आपको कुछ ऐसे दे रखा हो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज़ वेरी कंपल्सरी थिंग दैट यू शुड राइट इट डाउन। ऑल राइट, सो इसमें अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन, हमें ट्रेस ऑफ ए बी सी निकालना है। अब हम ट्रेस ऑफ ए बी सी कैसे निकालेंगे, पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आ रहा है उसको सेपरेट रख दो, उसको क्या करो, उस जो आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो इस सी से। मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि अगर आपको ट्रेस ऑफ ए बी सी निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए बी इंटू सी के। तो यानी पहले आप दो को मल्टीप्लाई कर दो, उनका जो आंसर आ रहा है फिर उसको तीसरे को उसको मल्टीप्लाई कर दो। इकट्ठे तो हम 3 नहीं कर सकते। अगर आपको याद होगा मैंने आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन ऐसा होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है कि पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। आपने यहाँ पे देखो ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर उसको बाद में सी से मल्टीप्लाई करके आपके सामने ये आंसर आ गया। तो ये किसके इक्वल हुआ, ये ट्रेस ऑफ ए बी सी के इक्वल हुआ। अब ए बी आपने मल्टीप्लाई किया, इसको किया आपने ए बी को मल्टीप्लाई करा सी से, बट अभी इसका ट्रेस तो नहीं निकाला। ट्रेस निकालने के लिए डायगोनल का जो सम होगा वो किसके इक्वल रखोगे, मतलब जो डायगोनल का सम होगा वो यहाँ रखोगे एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -18। तो आपको ये दे ही रखा है। फिर आपने यहाँ पे क्या करनी है, फोकस ऑन दिस पार्ट, दिस इज़ गिवन यू एंड लेस देन ग्रेटर देन -18 है, मतलब आपका -18 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -18। फिर यहाँ से आप अपना चाहे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, इक्वेशन लगाओ एंड आपका आंसर जो आ जाएगा बी की जो वैल्यू होगी वो -2 से 2 आ जाएगी, ठीक है। एंड इट इज़ क्लोज ब्रैकेट, सो मीन्स इट इज़ इंक्लूडिंग, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन भी दे रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल इनइक्वालिटी है, सो आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। It seems to be difficult, but actually it is not. If you know the concept, you can grab up anything, any question, even difficult to difficult question. What about JEE Mains and Advanced? The question they ask is about basically the logical. सब questions एक logic पे based होते हैं। आप पढ़ा आपने सब होता है, फ़र्क क्या होता है कि वो आप जो पढ़ा है उससे आप क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट करो। आपका दिमाग उस हायर, आपने अगर होट्स क्वेश्चन देखे होंगे, अगर एलिमेंट्स में होट्स क्वेश्चन दे रखे होते हैं, एक वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस होते हैं कि आप उस लेवल तक सोच लो। पढ़ा वही है आपको, चाहे मेरी वीडियो हो चाहे किसी की भी वीडियो हो, कॉन्सेप्ट वही है, चैप्टर वही है। फ़र्क कहाँ आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा क्वेश्चंस में। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना ही पता लगेगा कि हमें ये क्वेश्चन अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, अच्छा ये चीज़ ऐसे होगा, तो वो चीज़ वहीं पता लगेगा। आप चाहे थ्योरी है, आप किसी से भी पढ़ो, क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओ वो आपके ऊपर है कि आप द बेस्ट कितने क्वेश्चंस लगा सकते हो। मैं तो अपने चैनल पे यही करती हूँ कि चाहे मैं जो हैंड रिटन नोट्स दूँ, चाहे मैं वीडियो बना के नोट्स दूँ, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन। वीडियो में मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं बजाय मेरे नोट्स से। नोट्स आर पर्सनल, जो मैं यहाँ पे शो करती हूँ बस वही मैं आपको सेल करती हूँ एंड उसमें बस मैं थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल देती हूँ। जैसे उसमें मैं बिट्स के क्वेश्चन डाल देती हूँ, VIT के क्वेश्चन डाल देती हूँ, द क्वेश्चन विच आई डिडंट अपलोड ऑन यूट्यूब, जो मैंने नहीं कर रखे होते अपलोड, वो मैं बस नोट्स में डाल देती हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन लगता है जो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है या इसे आपके पास तक जाना चाहिए, तो वो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसे भी अपलोड करूँ। सो बेसिकली थिंकिंग यही रहती है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन करो। थ्योरी हर जगह की सेम होती है, वही चैप्टर तो वही है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस कॉन्सेप्ट को लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है, ए इंटू समथिंग इज इक्वल टू दिस। मान लेते हैं ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। खुद से ही एज्यूम कर लो, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, लिख दो कि बी है ये होगा, सी ये होगा, ए तो ये दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें ए का ऑर्डर निकालना है और ए की वैल्यू भी निकालनी है, ए का ऑर्डर भी निकालना है। कैसे हम ए को निकालें, देखो
अब ए की जो ऑर्डर है हम उसको मान लेते हैं वो m इंटू एन होगा। बी हमें दे रखा है 2 इंटू 3, सी भी 2 इंटू 3 है। ठीक है, अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि हम इसे डिवाइड कर दें एंड हम फिर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। तो आई कांट से अबाउट दैट थिंग, नहीं कि मत ही करो वैसे क्वेश्चन सॉल्व। देखो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है कि अगर मान लेते हैं हम लेट कर लेते हैं ए के ऑर्डर m इंटू एन, बी के ऑर्डर है 2 इंटू 3, सी के ऑर्डर है 2 इंटू 3। हमें पता है कि हम ए और बी को हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक मैंने आपको थिंग बताई थी, क्या चीज़ बताई थी कि जैसे m इंटू एन है, ये 2 इंटू 3 है, इसमें जो n होगा वो डैम श्योर 2 के इक्वल होगा ही होगा। अगर वो 2 के इक्वल है तभी वो दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो पा रही हैं एंड उसका जो आंसर है वो ए बी यानी वो चीज़ हमें मिलेगी। यानी वो चीज़ तभी डिफाइंड है जब आपका n यहाँ पे 2 के इक्वल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो n बेसिकली यहाँ से हमारा 2 आ गया, n यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो आपको a b तभी मिलेगा जब a के पास मान लो mn है, b के पास pq है, तो यहाँ से n आपका p के इक्वल होगा। ठीक है, तभी आप ए बी को डिफ़ाइन कर पाओगे, यानी ए बी का ऑर्डर आपका आएगा m इंटू क्यू, तभी आपका ए बी का ऑर्डर m इंटू क्यू आएगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका n आपका p के इक्वल ना हो जाए। वही चीज़ है यहाँ पे। तो a ये था, b ये था, जहाँ से n हमारा 2 के इक्वल आ गया। तो ए बी का जो ऑर्डर यहाँ से मिला हमें वो क्या मिला m इंटू 3, क्या मिला m इंटू 3 मिला, m इंटू 3 मिला। एंड ये यहाँ पे 2 लिख दिया गया बाय मिस्टेक, इट्स 3, m इंटू 3 मिला, क्या मिला m इंटू 3 मिला। और हमें ये भी तो एक तरह से देखा जाए ये ए बी यानी ये सी वही है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही है, हमने जिसका सी के इक्वल ले रखा है। तो m इंटू 3 यहाँ से मिला, जो ये c हमारा 2 3 था जिसका ऑर्डर, जिसे हमने बेसिकली ए बी का ही मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको क्या इसके इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ए बी ही तो सी है, ए बी ही तो सी है, मीन्स दोनों का ऑर्डर तो सेम ही होगा। मीन इसका क्या मतलब हुआ m इंटू 3 किसके इक्वल होगा 2 इंटू 3, फ्रॉम वेयर यू कैन से 3 तो ये रहा, m किसके m इक्वेट हो जाएगा 2 के, m किसके इक्वल आ जाएगा 2 के, तो यानी n की वैल्यू भी 2 m की वैल्यू भी 2, तो यानी जो a का ऑर्डर होगा वो क्या होगा ए बी सी डी, क्या होगा ए बी सी डी होगा ना, यही चीज़ होगी। तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है ए बी सी डी, क्या कर देनी है पुट कर देनी है ए बी सी डी। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, इस ए बी को ऐसे ऐसे करके इनको मतलब आपस में मल्टीप्लाई कर दो ना, इसके इक्वल रख देना। तो ये यहाँ पे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, आपने इसके इक्वल रख दिया, जो आपको सी यानी ए बी दे रखा था आपने उसके इक्वल रख दिया। यहाँ से आप ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ पे लगा के पुट कर सकते हो। बाकी ट्राई डूइंग बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन में आप इसको इससे डिवाइड करके देख लेना आपका क्या आंसर बन रहा है, क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये आपका एक तरह से अब दिमाग वाला क्वेश्चन हो गया, यानी अब आप इसका थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब आप इसे सोचो कि क्या ये डिवीजन से हम करें तो ये हो सकता है, ये मेथड या सक्सेसफुल रह रहा है क्या, अगर हमारा एमसीक्यू में पूछा जाए हम इसे कैसे करें, ये चीज़ मैं नहीं बताऊँगी। अब ये चीज़ खुद जाओ, खुद सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करो, तभी ये यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इसका यहाँ पे आगे आपको ए बी सी डी की वैल्यू नहीं बताई गई, क्यों, ये रीज़न है। ठीक है, सोचो इसे। ओके, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखी है मैट्रिक्स एंड इसके इक्वल दे रखा है। ओके, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1, मतलब क्या हो रहा है बेसिकली 1 2 3 4 अप टू n तक चलता जा रहा है। आपको किसके इक्वल दे रखा है 378 के इक्वल दे रखा है। तो आप क्या करोगे, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, इन दो को मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आता है 1 3 0 1 ये आ रहा है। फिर आपने जो आंसर आया उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 1601। ठीक है, फिर आपने इसी चीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 11001। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट वन थिंग वी मिस्ड ओवर हियर इज़ द पैटर्न।
हमने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया भाई, पैटर्न बन रहा है कि यानी जब भी हम इस 1 और ये मतलब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके नंबर का ही सम हमें यहाँ पे दिख रहा है। हमने इसी 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो इनकी सम यहाँ पे मिल रहा है। अब इस 6 को इस 4 के साथ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, इनका सम 6 + 4 10 मिल रहा है ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ही करते करते जो n है, हम इस n को क्या लिख सकते हैं, हम इसको n को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक एक करके चीज़ें क्या हो रही है, आपस में ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, हमें वो दे किसके रखा है, इसके इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो इस चीज़ के इक्वल होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपस में इक्वल है ही, तो ये पर्टिकुलर चीज़ इसके इक्वल होगा। यहाँ से हम फार्मूला निकाल सकते हैं n × n + 1/2, और फिर यहाँ से हमारी जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 27। ये आपके सामने सॉल्यूशन दे रखा है, करके दिखा रखा है, आप वीडियो पॉज करो, आने से सॉल्व कर लो। अगर मान लो आपको ये यहाँ तक दिया होता, मान लो ये चीज़ नहीं दी होती, तो कोई बात नहीं, आप एक एलिमेंट यहाँ पे खुद उठा के लिख लो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि आपको प्लस का साइन थोड़ा ज़्यादा हो के मतलब दिख जाएगा, एक सीक्वेंस और अच्छे से दिख जाएगी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ABC है। अब आपको क्या करना है, इनके तीनों के जो ट्रेसेस हैं, यानी जो ट्रेस A है उसका आंसर आएगा 3, और ट्रेस ऑफ ABC/2, यानी आपको पहले BC को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपने उसको मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया I, यानी आपको क्या मिला, I मिला। उस I को जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस A के साथ, तो आपको वही नंबर मिलेगा। उसी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दे रहे हो, उसी नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दे रहे हो, तो मतलब वो A/2 हो गया। तो जो आंसर आया उसका ट्रेस पर्टिकुलरली, अभी इसका मतलब मैंने आपको समझाया, मैंने अभी आप सॉल्यूशन पे आप जाओ ही मत, मैं तो आपको इसका मतलब समझा रही हूँ क्या लिखा हुआ है। फिर क्या दे रखा है कि BC का, जो आप BC को मल्टीप्लाई करो, यानी जो I आ रहा है उस I का स्क्वायर करोगे, तो जो I का स्क्वायर है वो आपका I आ रहा है, तो यानी A × I भी क्या होगा, A ही होगा, तो वो A/4। तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पहले था ट्रेस ऑफ A, इधर आ रहा था ट्रेस ऑफ A/2, इधर आ रहा है ट्रेस ऑफ A/4। तो यानी ट्रेस ऑफ A तो हर चीज़ में सेम आ रहा है, तो यानी बेसिकली ये एक तरह से सीक्वेंस ऐसी नहीं बन रही, सीक्वेंस ऐसी नहीं बन रही, ऐसी ही बन रही है ना, ट्रेस ऑफ A कॉमन ले लो, सीक्वेंस कुछ इस टाइप में बन रही है। अप टू ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी दे ही रखा है हमने लिख दिया उसके इक्वल। अब हमें पता है कि 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इन्फिनिटी पे आप इसका SN का फॉर्मूला लगा दो, GP लगा दो, सॉल्व करो, फिर इसका आंसर आ जाएगा 6। अब 6 कैसे आएगा, पहले जब आप इस पर GP लगाओगे तो इस पर लगाने पे आपका 2 आया, ट्रेस ऑफ A तो ये दे ही रखा था, और ट्रेस ऑफ A कितना आएगा, 2 + 1 करने पे 3, ट्रेस ऑफ A की वैल्यू पुट कर दो 3, 2 × 3 = 6, ये आपका आंसर है। बस क्वेश्चन समझाते समझाते सॉल्यूशन भी ख़त्म। ठीक है, फोकस कहाँ रहेगा, कॉमन क्या, क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन में जो पूछ रखा है ना, जो पूछ रखा होता है आंसर उसी में छुपा होता है। बस मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, क्वेश्चन का मतलब बताया था, और मैंने कहा था कि सॉल्यूशन में मत देखना, क्वेश्चन का मतलब समझाते समझाते हम यहाँ पे पहुँच गए। आ रही है बात समझ में, चलो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, इसमें A दे रखा है आपको 1101 के A² 2027 पूछ रखी है। अगर A ये है, आप A को, A ये है, अब A² करोगे तो यानी इसी चीज़ को इसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, फिर ये जो चीज़ है इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो ये, तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि आप वही, अगर दोनों सेम चीज़ है 1 + 1 2, 2 + 1 3, वही सेम पैटर्न अगेन फॉलो हो रहा है, तो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे JEE के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बस मैं यहाँ पे मार्क करना भूल गई कि ये JEE में कौन से एग्ज़ाम में आ रखा है एंड ऑल दैट, वो चीज़ लिखना मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, एंड मुझे भी ऐसा सच रिमेंबर नहीं है, बट चलो सारे JEE बेस्ड क्वेश्चन है ये। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, स्क्वायर करने पे 1 + 1 2 और 2 + 1 3 ऐसे ऐसे आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 2 7 पूछोगे तो यानी 2026 + 1 करोगे तभी तो 2027 आएगा। तो यहाँ से आपने निकालनी है, लेकिन A² 2027 किसके इक्वल होगा, 1 2027 01 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे पैटर्न फॉलो होएगा ये यहाँ पे।